Hello everybody, how are you? My name is Lav Kumar. Today we're gonna learn virtual machine virtualization. So this is overview of this video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, और वर्चुअल मशीन, उसके यूज़फुल कुछ वाई वी यूज़ वर्चुअल मशीन लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वर्चुअल मशीन वर्क्स. तो बात करें अगर वर्चुअल मशीन है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक पीसी है, लाइक लैपटॉप है. सो इस पर आपका ऑलरेडी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल है. इस पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, आपका एक तो हार्डवेयर है, ठीक है. हार्डवेयर लाइक आपकी जो भी रैम है, मेमोरी है, ठीक है, प्रोसेसर है, ये सारी हार्डवेयर की चीज़ें होंगी हैं, ठीक है. तो हार्डवेयर के ऊपर जो आपका एक विंडो है, लाइक आपका एक तो हार्डवेयर मीन्स लैपटॉप आपके पास फिजिकली पड़ा है, ठीक है. तो उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हम जो भी हम एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अगर मुझे कोई ऐसा कुछ टेस्टिंग करनी है या मुझे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहता हूँ, तो मुझे एक और सेपरेट हार्डवेयर लेना पड़ेगा, लाइक एक और मुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा, ठीक है. तो उस पर मैं मुझे लिनक्स सीखना है, तो उस पर लिनक्स मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है. तो ये विदाउट वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है. अगर वर्चुअल मशीन हम नहीं बनाएंगे, वर्चुअलाइजेशन यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर हम बात करें वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से, विथ वर्चुअलाइजेशन हमें कोई हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हमारा जो पहले हार्डवेयर है, जो पहले हमारा विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस पर हम वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है. तो लाइक यहाँ पर विंडोज़ है, तो हम वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम लिनक्स चला सकते हैं, लिनक्स उस पर विंडो चला सकते हैं. और मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर हम विंडोज़ या लिनक्स कोई भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना हो वो चला सकते हैं, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है. वर्चुअलाइजेशन जब हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, हमारा जो हार्डवेयर है, हमारी जो लैपटॉप है, उस पर तो हमें एक चीज़ की नीड पड़ेगी, वो है हाइपरवाइज़र. सो हाइपरवाइज़र क्या है? एक हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर होगा जो आप वर्चुअल मशीन बनाएगा और उसको चलाएगा, ठीक है. लाइक ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम हाइपरवाइज़र कहते हैं, ठीक है. लाइक यहाँ पर हम वर्चुअल बॉक्स, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है. ये ओपन सोर्स है और इस पे कोई भी जो भी मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे चल जाते हैं, ठीक है. तो इसमें होता कैसे है, आपका एक तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, ठीक है, उस पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है फ्री, और हाइपरवाइज़र हम वर्चुअल बॉक्स हम उसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हमारे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर. और जो हमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वर्चुअल मशीन बनानी है, ठीक है, तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है. तो वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से यहाँ पर हम हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर है, इसे यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम एक और विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हमें लाइक लिनक्स है, मैक है, कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहें वो हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो लाइक वर्चुअल बॉक्स क्या करेगा, हाइपरवाइज़र क्या करेगा, जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, जो होस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे शेयर कर देगा जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, लाइक उसका जीपीयू, सीपीयू, रैम, मेमोरी, सारी चीज़ें. वो भी आपसे आप कहोगे कि इतनी जो मेरी 8 GB मेरी रैम है, ठीक है, इसको वर्चुअल मशीन को इतनी रैम दे दो, ठीक है. तो वो आप उसको डिवाइड कर दोगे, शेयर कर दोगे, ठीक है. तो ये होगा. अभी हम बात करें कि अगर हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक हमारा पर्सनल जो पीसी है, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. तो आपकी जो भी पर्सनल है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस पर वर्चुअल मशीन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. वर्चुअल मशीन बनाओगे वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगा, उससे अलग होगा, ठीक है. उस पर जो भी आप काम कर रहे होंगे वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है. अगर कोई ऐसा मीन्स आपकी जो वर्चुअल मशीन बनाई है उस पर
वायरसेस या हैक हो जाता है तो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। इसी वजह से ये ज़्यादातर बेनिफिट्स हैं वर्चुअल मशीन के, ठीक है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, मीन्स यूज़ करते हैं तो बेनिफिट्स भी होंगे वर्चुअल मशीन के। लाइक वर्चुअल मशीन, अगर आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहते हो तो आपको कोई हार्डवेयर और कोई लैपटॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विथ हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन आप क्या करोगे, उसी आपके हार्डवेयर, उसी आपके लैपटॉप पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला के सीख सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक आपने कोई भी ऐप बना दी है और उसको आपको टेस्ट करना है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या उस पर कोई भी मीन्स आप हैक वगैरह वायरसेस आ सकते हैं, तो आप क्या करते हो, वर्चुअल मशीन एक बना देते हो और उस पर टेस्टिंग वगैरह सारी कर लेते हो, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप, मैंने आपको हाइपरवाइज़र बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपरवाइज़र के 2 टाइप हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। पहले हम टाइप 2 की बात करते हैं। ये मोस्टली लाइक आपके पास हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और उसके ऊपर आप क्या करते हो, हाइपरवाइज़र की हेल्प से एक और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हो, ठीक है। जो हमारा मीन्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी आपका इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप बाद में बनाओगे और उसे हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस मोस्टली ये पर्सनल कंप्यूटर्स में बनाते हैं, लाइक टाइप 2 यूज़ करते हैं हाइपरवाइज़र, ठीक है। और अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 में क्या होता है, इसे हम बेयर मेटल भी कहते हैं। ये मोस्टली कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये और हैं सॉफ्टवेयर हैं, ये भी हाइपरवाइज़र हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट हाइपर, ठीक है, और VMware, ये हाइपरवाइज़र है, ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये मोस्टली टाइप 1 में यूज़ होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एक हार्डवेयर होता है, उसके ही ऊपर आपकी मीन्स हाइपरवाइज़र के थ्रू, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो। यहाँ पर कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बात करें, देखो यहाँ पर आपका एक हार्डवेयर है, ये कंपनी है, कंपनी में हाइपरवाइज़र टाइप 1 की यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक ही हार्डवेयर है और 2 लैपटॉप्स हैं, या सॉरी 2 आप क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं एक ही हार्डवेयर पे, ठीक है। अगर 2 एम्प्लॉई है, उनको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है और आपके पास एक ही हार्डवेयर है, तो क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन के थ्रू, ठीक है, आप एक ही हार्डवेयर पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चला के और दोनों एम्प्लॉइज़ अलग अलग अपना अपना काम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ये देख सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया, एफिशिएंट यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, लाइक आपको इतनी ज़्यादा कंप्यूटर्स लैपटॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप वर्चुअल मशीन बना लेते हो एक ही हार्डवेयर पे, ठीक है। और रिसोर्सेज लाइक आपको कोई भी इतनी लाइक लाइट की भी बचत हो जाती है, लाइक आपकी जो एक ही हार्डवेयर है तो उसके लिए आपकी लाइट की भी बचत हो जाती है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उसको भी ये सलूशन है कि आप एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला के मल्टीपल आपके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो एक ही हार्डवेयर पे काम कर सकते हैं सारे, ठीक है। अगर हम बात करें विदाउट वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, अगर आपका हार्डवेयर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टाइटली कपल्ड होता है, ठीक है, लाइक मीन्स अटैच होता है। तो अगर आपकी लाइक हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, ठीक है, करप्ट होगी, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा तबाह हो जाएगा और सारी आपकी एप्लीकेशन वगैरह चली जाएंगी, ठीक है। अगर बात करें विथ वर्चुअलाइजेशन, लाइक यहाँ पर क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन फाइल बन जाती है, ठीक है, उसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। अगर कोई हार्डवेयर ख़राब भी हो जाता है तो इतनी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। लाइक अगर बात करें हम कंपनीज़ हैं वो वर्चुअलाइजेशन अडॉप्ट कर रही हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रही हैं, लाइक एक तो उनको सिक्योर वेरी इजीली, ठीक है, पोर्टेबल भी है, नो डिपेंडेंट ऑन फिजिकल सर्वर, ठीक है, सो अगर हम बात करें, अगर आप
कंप्यूटर के रिलेटेड या आईटी के रिलेटेड किसी में फील्ड में जाओगे या आप डेवलपर वगैरह बनना चाह रहे हो तो आपको इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।